बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड की बुक क्लास 7 काउंटडाउन एडिशन 2 इसको स्टार्ट करेंगे। ये आज हमारा पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो दूसरे लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम सेट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको किस अंदाज़ में लिखा जा सकता है और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम यानी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सेट से शुरू करते हैं, सेट की डेफिनेशन से। देखिए सेट्स जो है इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी ये एक ऐसा ग्रुप है, लफ्ज़ ग्रुप या कलेक्शन दोनों आप लिख सकते हो, या ग्रुप है या कलेक्शन है ऐसे एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की। आप ऑब्जेक्ट्स की जगह लफ्ज़ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, जिसमें दो क्वालिटी हो, एक वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और दूसरे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि मुनफरिद होना, यानी वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लेता हूँ 1 2 3 4 2। अब आप देख रहे हैं इस सेट के अंदर 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो अगर सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेट की डेफिनेशन पे उतर नहीं रहा, मतलब वो सेट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट आपको समझ आ गई होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से डिफरेंट होना। क्योंकि ये 2 यहाँ सेम था इसलिए मैंने कह दिया कि ये सेट नहीं है। अगर मैं एक और सेट लिखूँ फॉर एग्जांपल ABC, तो आप देख रहे हैं इसमें तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसका मतलब ये सेट है। दूसरी जो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिस सेट की बात आप कर रहे हो वो क्या आपको समझ में आ रहा है, किस बारे में है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं लिख लेता हूँ सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए गुड स्टूडेंट्स की क्वालिटी जो है, यानी स्टूडेंट्स गुड होने चाहिए। अब मेरे लिए हो सकता है वो स्टूडेंट्स वो गुड हो जो A+ जिनका ग्रेड आया हो सकता है आपके लिए स्टूडेंट्स वो गुड हो जिनका ग्रेड A आया है, यानी सबके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आ रहा है। इसका मतलब प्रॉपर्ली हमें इसको पढ़कर ये समझ नहीं आ रही कि कौन से स्टूडेंट्स गुड हैं, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर इस सेट को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ऐसे सेट को वेल डिफाइंड नहीं कहा जाता, वेल डिफाइंड होना लाजमी है। वेल डिफाइंड की एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे C है, एक सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ रेनबो कलर्स। ये ऐसा सेट है कि जिसमें रेनबो के कलर्स हैं। तो आपको पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और आप उसके नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह ये वेल डिफाइंड है हमें, और रेनबो के कलर्स डिफरेंट नहीं होंगे, यानी अगर 7 कलर्स हैं तो वो 7 ही हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो 7 हैं। और वेल डिफाइंड है, मुझे समझ आ रही है कि मैंने इसमें रेनबो के कलर्स को लिखना है। तो इस तरह C जो है वो सेट है और A और B जो है वो सेट नहीं है, लेकिन किस बुनियाद पे? वेल डिफाइंड की बुनियाद पे। इसलिए सेट की 2 आपने शर्तें याद रखनी है। एक उसका डिस्टिंक्ट होना यानी डिफरेंट होना लाजमी है, उसके एलिमेंट्स का एक दूसरे से मुनफरिद होना लाजमी है, और दूसरा उसका वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड मैंने आपको बता दिया है कि जो सेट की डेफिनेशन पढ़ के आपको ये पता चल जाए कि ये सेट किस बारे में है। तो सेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ने के बाद अब चलते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है उसके 3 तरीक़ेकार हैं। पहला है टैबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या मेथड कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म किस तरह की होती है उसके ऊपर पहले गौर करते हैं। देखिए टेबुलर फॉर्म ऐसी होगी, यानी अगर मैं किसी सेट को ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स लिख दूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मैंने एलिमेंट्स ओपन करके इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म।
ये नंबर भी हो सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखें कैसे होता है। B इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सिर्फ और सिर्फ सेट को डिस्क्राइब कर देना है कि ये किस बारे में है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ क्रेयॉन्स। तो ये भी एक सेट है, इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन कौन से क्रेयॉन्स है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है। अगर मैं ब्रैकेट में वो बता दूं कि ये कौन कौन से कलर के क्रेयॉन्स हैं तो फिर वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, और अगर आप इस तरह उसको डिस्क्राइब कर दें तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। तीसरी टाइप सेट बिल्डर फॉर्म जो है, असल में ये एक कानून है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके देखने में भी और इसको समझने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सेट बिल्डर फॉर्म कोई सा भी अगर मैं सेट ले लूँ, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ले लेता हूँ C इज इक्वल टू, मैं एक सेट लिख लेता हूँ X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल ले लें, D इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मैंने E कैपिटल इस्तेमाल कर लिया है। एक और एग्जांपल लिख लें, X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये सारी जो है, ये फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ये तीन टाइप्स हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट यानी लिखने के अंदाज। तीन तरीके कार हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सेट की डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। तो पहली टाइप इसकी पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, डेफिनेशन आपको बुक में मौजूद मिल जाएगी। देखिए, एम्प्टी सेट वो सेट है कि जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी ऐसा सेट कि जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल, इसको इस तरह लिखा जा सकता है और इसको एक और अंदाज में लिखा जाता है इस तरह। तो ये दोनों जो हैं ये एम्प्टी सेट की निशानी है। आप एक सेट ले लें, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर which is also even number। मैंने कहा एक ऐसा सेट ले लें कि जिसमें ऑड नंबर लिखने हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो इवन नंबर भी हो। अब आपको पता है कि जो ऑड नंबर है वो इवन नहीं हो सकता, जो इवन नंबर है वो ऑड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको हम लिखेंगे इस तरह एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या हुई? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स, कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। दूसरी सेट की टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जिसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड अप टू 10। तो आप बता सकते हैं कि इसमें 10 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 1 से लेकर 10 तक की ये काउंटिंग है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। तीसरी जो टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो काउंट ना की जा सके। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एक सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ तक है, 100 तक है, 1000 तक है, लाख तक है। तो ये इनफाइनाइट सेट में आता है। इनफाइनाइट सेट के बाद हम चलते हैं चौथी टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप ले लेते हैं इसकी ओवरलैपिंग सेट्स। देखिए, यहाँ पे एक एक सेट की मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन ओवरलैपिंग को समझने के लिए आपको कम से कम 2 सेट लेने पड़ते हैं। 2 सेट ओवरलैपिंग तब होते हैं कि जब उनके कम से कम एक एलिमेंट सेम पाया जाए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप एक सेट ले लें A जो कि है 1 2 3 और B एक सेट ले लें जो कि है 2 4 और 6।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जो है, इन दोनों में जो नंबर है, जो एलिमेंट है वो सेम है। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट भी सेम आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक नंबर सेम होना चाहिए, अगर हो तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। इसका मतलब ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट हैं। टाइप नंबर 5 है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट कि जिसमें एक भी एलिमेंट सेम ना हो, ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो या सेम ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सेट ले लें 1 2 3 और दूसरा सेट ले लें 5 6 7 8। तो आप देखिए इन दोनों में कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है इसका मतलब ये कौन से सेट हुए, डिसजॉइंट। इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स में नो कॉमन एलिमेंट्स, और ओवरलैपिंग में कॉमन एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी उसमें कॉमन हो। इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 6 है इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट इक्विवेलेंट तब होंगे कि जब उन दो सेट्स की जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बराबर होगी। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद का कहा है, ना कि ये कहा है कि वो दोनों एलिमेंट्स उस सेट के मौजूद जो हैं वो सेम हों। एलिमेंट्स का सेम होना लाजमी नहीं है, उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल लेके देखें। मैं ले लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ 1 2 3 और बी ले लेता हूँ ABC। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 to 1 करस्पोंडेंस है, यानी 1 के लिए इसमें A मौजूद है, 2 के लिए इसमें B मौजूद है, 3 के लिए सेट B में जो C मौजूद है। यानी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, दूसरे अंदाज में ये कह सकते हैं। तो तादाद जो है एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। टाइप नंबर 7 जो है वो है इक्वल सेट। अब आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। देखिए इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद का सेम होना लाजमी था, लेकिन इक्वल सेट में आपको तादाद भी सेम चाहिए और एलिमेंट्स का भी सेम होना लाजमी ये दरकार होता है। मिसाल के तौर पे आप एक सेट ले लें 1 2 3 और दूसरा सेट ले लें B ले लें 3 2 1। तो आप देखें इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है, नंबर तो सेम है, तादाद तो सेम है, वो तो इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। लेकिन आप देखें इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, एलिमेंट्स भी सेम है। अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाए तो फिर वो कहलाते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट में आपको डिफरेंस पता चल गया है। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ तादाद देखी जाती है, वो बराबर होनी चाहिए, जबकि इक्वल सेट्स में तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स का सेम होना भी लाजमी है। टाइप नंबर 8 यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जिसमें वो तमाम सेट पाए जाएं जो अंडर कंसिडरेशन है। मतलब मिसाल के तौर पे आप एक सेट ले लें A जो कि है 1 2 3, दूसरा सेट आप ले लें 4 5 6। अब मैं एक सेट U लेता हूँ जो कि है 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं ये A और B सेट के तमाम एलिमेंट्स इस U सेट में पाए जा रहे हैं। यानी ये जो सेट A और B अंडर कंसिडरेशन है, यानी जिसको आप चेक कर रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स इस U सेट में पाए जा रहे हैं। इस U सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट वो सेट है कि जिसमें बाकी जो सेट्स के बारे में आप बात करें उसके तमाम एलिमेंट्स उसमें पाए जाएं। दूसरी जो टाइप है, टाइप नंबर 9, वो है सबसेट। देखिए सबसेट जो है ऐसे सेट को कहते हैं जो कि एक बड़े सेट का हिस्सा हो, यानी उस छोटा सेट जो है, वो जो छोटा सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में पाए जाएं। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लेता हूँ A, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और दूसरा मैं सेट लेता हूँ B, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं इस A के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो B में पाए जा रहे हैं। तो A जो है वो B का सबसेट है, यानी A के तमाम एलिमेंट्स क्योंकि B में पाए जा रहे हैं तो A जो है वो सबसेट है B का, सबसेट ऑफ B। लेकिन क्योंकि B बड़ा सेट है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, A के तो मौजूद हैं लेकिन A से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं, इसलिए B जो है वो सुपर सेट है A का।
अब सबसेट को लिखने का तरीकाकार ये होता है, ए सबसेट ऑफ बी, ये निशानी है, ठीक है। और सुपरसेट को हम इस तरह लिखते हैं, बी सुपरसेट ऑफ ए। तो ये सुपरसेट की निशानी है, ये सबसेट की निशानी है। तो सबसेट सुपरसेट भी आपने पढ़ ली हैं। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने के बाद अब हम एक चीज़ के ऊपर गौर करेंगे, उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से मुराद है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, और वो सेट है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इनको काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ 7। तो इसमें 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जितने किसी भी सेट में एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी तादाद को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो है, मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बता दी है, लेकिन किसी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं ये बताना अभी बाकी है। किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं। एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट बनाने हैं। कैसे बनाने, याद रखना है, सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सबसेट होता है। किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है, एम्प्टी। उसके बाद आपने सबसेट बनाने हैं वो जो इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। उसके बाद आपने बनाने हैं 1 2 1 3 2 3। ये मैंने इसके सबसेट बना दिए। और याद रखिएगा, जो सेट आपको दिया होता है वो अपना खुद सबसेट भी होता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक एम्प्टी और एक सेट जो इटसेल्फ है, वो अपने सबसेट होते ही होते हैं। उसके अलावा आपने देख लिया कि आपने पहले सिंगल सिंगल बनाने हैं और उसके बाद डबल डबल बनाने हैं। रिपीट नहीं करना, कोई भी इस तरह नहीं लिखना कि आप लिख दे 1 2 और 2 1, ये नहीं करना, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसमें देखिए एलिमेंट सेम है, तो जब सेम आ जाएगा तो आपको पता है सेट की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट होना लाजमी है। तो सबसेट फाइंड आउट कर लिए हैं, और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ये दोनों सबसेट लाजमी होते हैं हर सेट में जब आप उसके सबसेट बनाने लगे। उसके अलावा ये सिंगलटन सेट है और फिर डबल वाले जो हैं वो सेट बनाने हैं। डिपेंड करता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सबसेट बनाना भी हमने सीख लिया है। अब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सरसाइज 1.1 जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उस तरफ है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की डेफिनेशन इस वीडियो में आपको बताई गई है। शुक्रिया।